नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास जो है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद पर होगी। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रचनाओं की विधा का नाम बताना है। तो दिनकर कृत कुरुक्षेत्र किस विधा की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है काव्य, उपन्यास, निबंध और नाटक। तो दिनकर कृत कुरुक्षेत्र जो है यह काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी कृत युगचरण यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कहानी, वृत्त, काव्य और आलोचना। तो युगचरण जो है यह काव्य विधा की रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु कृत मैला आंचल यह किस विधा की रचना है? तो आप सभी लोग को पता है कि यह उपन्यास है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपन्यास। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध कृत अंधेरे में विधा बताना है कि किस विधा की कविता है। तो विकल्प में है नाटक, आलोचना, लंबी कविता या फिर संस्मरण। तो मुक्तिबोध जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचना है अंधेरे में, यह एक लंबी कविता है, काव्य विधा की रचना है यह। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैनेन्द्र कृत सुनीता की विधा बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जैनेन्द्र कृत यह परख सुनीता त्यागपत्र यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध। तो यह उपन्यास विधा की रचना है सुनीता। अगला प्रश्न है, अज्ञेय कृत स्मृति लेखा यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और नाटक। तो स्मृति लेखा जो है यह संस्मरण है। अगला प्रश्न है, यह अभी अज्ञेय की ही रचना है। आत्मनेपद यह किस विधा की रचना है? आत्मनेपद। तो विकल्प में है आलोचना, एकांकी, निबंध और काव्य। तो आत्मनेपद जो है आलोचना विधा की रचना है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा ये सभी जो रचनाएं हैं अज्ञेय जी की, ये सभी आलोचना हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु कृत दीर्घतपा किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है काव्य, उपन्यास, कहानी और आलोचना। तो यह उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, आलोचना, रेखाचित्र और एकांकी। तो संस्कृति के 4 अध्याय यह भी आलोचना विधा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चन कृत आरती और अंगारे किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कविता, समीक्षा, निबंध और नाटक। तो आरती और अंगारे यह कविता है बच्चन जी की। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा किस विधा की रचना है? चारुमित्रा। तो विकल्प में है काव्य, उपन्यास, कहानी और एकांकी। तो यह एकांकी विधा की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमोर्वशी की कृता किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कहानी, निबंध, उपन्यास और समीक्षा। तो यह निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है उपन्यास, नाटक, कहानी और समीक्षा। तो राग दरबारी जो है यह उपन्यास है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन, यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज और रेखा चित्र। सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन, यह आत्मकथा है, आत्मकथा विधा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंतकृत रजत शिखर, यह किस विधा की रचना है? रजत शिखर तो विकल्प में है काव्य, उपन्यास, काव्य नाटक या फिर आलोचना। तो यह काव्य नाटक विधा की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला कृत रविंद्र कविता कानन किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कहानी, समीक्षा, निबंध और रेखा चित्र। यह समीक्षा विधा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला कृत अलका, अलका किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र या फिर उपन्यास। तो अलका जो है उपन्यास है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला कृत सुकुल की बीबी, यह किस विधा की रचना है? सुकुल की बीबी तो विकल्प में है कहानी, रेखा चित्र, कविता या फिर संस्मरण। तो सुकुल की बीबी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत मधुस्रोत किस विधा की रचना है? मधुस्रोत तो विकल्प में है कविता, आलोचना, कहानी या फिर नाटक। तो मधुस्रोत जो है यह कविता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है उपन्यास, नाटक, आलोचना और कविता। तो प्रेम संगीत जो है यह कविता है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किस विधा की रचना है? तो यह उनकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, यात्रा संस्मरण, नाटक या फिर उपन्यास। तो यह यात्रा संस्मरण है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञेयकृत अद्यतन किस विधा की रचना है? अज्ञेयकृत अद्यतन तो त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवन्ति, अंतरा, अद्यतन, ये युग संधियों पर धार और किनारे, ये सभी जो रचनाएं हैं अज्ञेय की ये सभी आलोचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देख लेते हैं राम नरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन मालवीय जी के साथ, यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कविता, संस्मरण, रेखा चित्र या फिर रिपोर्टाज। तो यह संस्मरण विधा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती किस विधा की रचना है यह? तो विकल्प में है का नाटक, निबंध, एकांकी या फिर काव्य। तो भारत भारती जो है यह काव्य है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत समालोचना दर्श किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है समालोचना, निबंध, कविता या फिर आत्मकथा। तो यह कविता है, समालोचना दर्श। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कृत लहर, लहर किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है उपन्यास, काव्य, एकांकी या फिर कहानी। लहर जो है काव्य है।
दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है जीवनी, आलोचना, रेखाचित्र या फिर संस्मरण। तो हिंदी कोविद रत्नमाला यह जीवनी विधा की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला कृत आराधना किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है काव्य, उपन्यास, निबंध या फिर नाटक। तो यह आराधना जो है काव्य है। अगला प्रश्न है रामनरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविता यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, आलोचना, रेखाचित्र या फिर यात्रा वृत्तांत। तो यह आलोचना है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती किस विधा की रचना है? तो यह काव्य है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत रसज्ञ रंजन किस विधा की रचना है? रसज्ञ रंजन। तो विकल्प में है उपन्यास, कहानी, निबंध या फिर नाटक। तो यह निबंध है रसज्ञ रंजन। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध। अगला प्रश्न है निराला कृत बिल्ले सुर बकरिया किस विधा की रचना है यह? तो विकल्प में है संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज या फिर रेखाचित्र। तो बिल्ले सुर बकरिया जो है रेखाचित्र है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखाचित्र। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह कृत प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत या फिर रिपोर्टाज। यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यशपाल कृत सिंहावलोकन यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कहानी, आत्मकथा, जीवनी या फिर उपन्यास। तो सिंहावलोकन जो है आत्मकथा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कृत अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है निबंध, उपन्यास, नाटक या फिर कहानी। तो यह निबंध विधा की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अर्धनारीश्वर दो लोगों ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने निबंध लिखा है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर पर ही विष्णु प्रभाकर कृत अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो इन्होंने जो लिखा है वो उपन्यास लिखा है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है और रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कबीर किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कविता, आलोचना, निबंध या फिर एकांकी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक आलोचना लिखी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम कुमार वर्मा कृत एकलव्य किस विधा की रचना है यह? एकलव्य थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, आप बताइए। विकल्प में है आलोचना, कविता, उपन्यास या फिर रेखाचित्र। एकलव्य जो है कविता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला कृत सांध्य कांकली किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर यात्रा वृत्तांत। तो यह काव्य है सांध्य कांकली। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस विधा की रचना है? अंधा युग। तो विकल्प में है गीत नाट्य, आलोचना, निबंध या फिर अकविता। तो यह अकविता है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ बिस्वाई किस विधा की रचना है? एक कंठ बिस्वाई। तो विकल्प में है उपन्यास, एकांकी, गीत नाटक या फिर कहानी। तो यह गीत नाट्य है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत नाट्य।
अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी कौन सी विधा की रचना है? द्रौपदी। विकल्प में है उपन्यास, नाटक, कहानी या फिर आलोचना। यह नाटक विधा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाटक। अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए, यह किस विधा की रचना है? तो इसमें विकल्प है उपन्यास, निबंध, नाटक या फिर आलोचना। तो मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी का। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर कृत धरती अब भी घूम रही है, यह किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है रिपोर्टाज, नाटक, कहानी या फिर रेखा चित्र। तो यह कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है यह? तो विकल्प में है कहानी, निबंध, आत्मकथा या फिर उपन्यास। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञेय कृत अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, निबंध, उपन्यास और समालोचना। तो अपने अपने अजनबी यह भी उपन्यास है अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न है डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है पत्र साहित्य, संस्मरण, डायरी या फिर उपन्यास। तो डायरी समझ के डायरी नहीं लगाना है, अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नरेश मेहता कृत समय देवता किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है उपन्यास, कविता, संस्मरण या फिर यात्रा वृत्तांत। तो समय देवता कविता विधा की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? तो विकल्प में है 50 के, 30 के, 40 के या फिर 60 के। किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? तो नई कविता की संज्ञा जो है 50 के दशक के बाद की कविता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है अज्ञेय, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर निराला। तो जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, किसकी पंक्तियां हैं यह? तो यह निराला जी की पंक्ति है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है बच्चन, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह भगवती चरण वर्मा जी की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।